गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम आपका जो चैप्टर 1 है उसका एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। आपके चैप्टर 1 का नाम है नंबर्स। पिछले वीडियो में हमने नंबर्स के बारे में समझा था। ये नंबर जो होते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे लिखे जाते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू के बारे में भी थोड़ा सा देखा था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। मैं यहाँ सारे क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ ताकि आपको कहीं से क्वेश्चन देखने की जरूरत ना पड़े। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ एक नया वर्ड है एक्सपेंडेड फॉर्म। ये एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? जो भी नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 12372, इसको अगर बोलेंगे हम तो ये बनेगा 12,372। आपको पिछली वीडियो में याद होगा इसको कैसे बोलना है। ये दोनों साथ में बोले जाएंगे, ये 100 वाली लाइन और ये दोनों साथ में बोले जाएंगे, 12,372। ठीक है। अब ये जो नंबर है, इस नंबर के कितने टुकड़े इन्होंने किए होंगे? एक्सपेंड करने का मतलब इसको कितने टुकड़ों में बांटा हुआ होगा, कितने नंबर को ऐड कर करके आया होगा। अब इसकी सीधी सी एक चीज़ है, जो भी आपके नंबर है उनको आपको क्या ध्यान रखना है, उनका डिजिट याद रखना है। ये 1s प्लेस का है, ये 10s प्लेस का, ये 100 का, ये 1000 का और ये 10,000 का। अगर आपको कोई बोले कि इसमें 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू का मतलब होगा ये जो 3 है ये 1s 10s 100,000 10,000 इनमें से कौन से नंबर पे आता है? 100 नंबर पे आता है। तो 3 इंटू 100 क्या बन जाएगा? 300। तो ऐसे आपको इन सबकी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ ये वाली जो डिजिट है, मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, ये वाली जो डिजिट है, इस डिजिट का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा? यानी ये जो 1 है इसके आगे देखो कितने डिजिट है, 1 2 3 4। तो मुझे इसके आगे 4 0 लगाने हैं, 1 2 3 4। यानी ये पूरा मिलके क्या बन गया? एक डिजिट बन गया है 10,000। यानी इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 10,000। ऐसे ही हमें फिर 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 के आगे देखो कितने जीरो हैं, कितने डिजिट है? 3 डिजिट हैं। तो तीनों डिजिट में अगर हम जीरो फिल कर तो 2000 बन जाएगा। इसके आगे अगर सारे जीरो होते तो क्या बन गए? 2000। फिर 3 की प्लेस वैल्यू, 3 की प्लेस वैल्यू ये रही 300। ठीक है, क्योंकि 300 काउंट हो रहा है। फिर ये 72 है, ये कौन से में काउंट होता है? 70 में काउंट होता है। तो इसकी प्लेस वैल्यू ये रही 70। इसके आगे 0 लगेगा, 70। और ये जो 2 है ये ऐसे कैसे नीचे रह जाएगा हमारा, ये लो। तो ये जो सारे नंबर हैं इधर आ गए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे सारे नंबर, इन सारे नंबर को मैं एक लाइन में लिख देता हूँ। सबसे पहले आया था 10,000, उसके बाद आया 2,000, फिर 300, फिर 700, फिर 2। यानी इन सारे नंबर को ऐड करने पे क्या आएगा? इन सबको ऐड करने पे आएगा 1 2 3 7 2। और आपको इसी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना था। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा था पर्पल वाला, और आंसर में हमें ये रेड वाला जो है ऐसे निकालना था। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है? 10,000 प्लस 2000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 2। अब आगे के क्वेश्चन में आपको सीधे ऐसे ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 23434, 23434। तो इस डिजिट में इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म अब आप एक एक डिजिट को कैसे देख के समझाओगे? जैसे 2 है तो 2 का कौन सा प्लेस है? 1 10 100,000 10,000। 10,000 में 2 कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। फिर 3 की प्लेस वैल्यू देखेंगे, 3 कौन से पे है? 1 10 100,000 3,000 है, तो यहाँ लिखा जाएगा 3,000। फिर 4 की प्लेस वैल्यू 400, फिर 3 की प्लेस वैल्यू 30 और 4 की प्लेस वैल्यू 4। इन सब नंबर को ऐड करने पे ही क्या बनेगा? ये वाला नंबर बनेगा। तो अब शायद आपको इजी लगेगा, एक एक बार मैंने समझा दिया। अब मैं डायरेक्टली सिर्फ इनके आंसर लिखूंगा। 45302, तो 40,000 प्लस 5,000 प्लस 300। अब यहाँ देखो जीरो आ गया, जीरो की प्लेस वैल्यू यहाँ जीरो ही रहेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छे से समझने के लिए हम क्या करें, जीरो के आगे कितनी डिजिट है? एक, तो इसके आगे एक जीरो लगा दिया तो डबल जीरो हो गया। डबल जीरो का मतलब भी यहाँ कुछ नहीं है, जीरो रहेगा, और ये 2 का 2 रह जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 75004। 7 की प्लेस वैल्यू या 7 को कितने फॉर्म में लिख सकते हैं हम? 70,000 के फॉर्म में, 5 को 5,000 के फॉर्म में, 0 0 यानी 0 0 0 एंड इस 0 का डबल जीरो और 4 का 4। इन सब को ऐड करने पे 75,004 बन जाएगा। और इसका लास्ट है 68,877, 60,877। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? 60,000 प्लस 8,000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 7, ये सारे डिजिट मिलके 68,877 बनाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
इसमें क्या बोला है, राइट द इक्विवेलेंट नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम रिवर्स है, एकदम उसका उल्टा है। उसमें तो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म निकालनी थी, इस वाले क्वेश्चन में एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, उससे हमें नंबर बनाना है। ठीक है, ओके। इसमें देखो क्या दिया है एक्सपेंडेड फॉर्म में, 40,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 2। आपको क्या करना है, जितने जीरो ना, ये सारे जीरो हटा के डिजिट लिखनी है। यहाँ ये बचे जीरो हटा के क्या आएगा, 4। फिर अगले में इस 5 को लिखेंगे, लेकिन ये 3 डिजिट हटा देंगे, 5 को लिख दिया। फिर इसमें 7 लिखेंगे, इसमें भी 7 लिखेंगे, और इसमें 2 लिखेंगे। आपको अगर इनको प्लस कर करके देखना है तो आप वो भी करके देख सकते हो। 40,000 प्लस 5,000, इसको लेकिन कैसे लिखा जाएगा, 40,000 5,000 770 एंड 2, ये ऐसे टेढ़ा सा एक डिज़ाइन बन जाएगी। आपको इन सबको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये तो 2 बाकी सारे ज़ीरो हैं, ये 2 बन जाएगा। ये 7 है, बाकी सारे ज़ीरो हैं, ये 7 है, बाकी सारे ज़ीरो हैं, ये 5 और ये 4। तो क्या बन गया, 45,772, 45,772। तो आपको ऐसे सीधे करने का तरीका या प्लस करने का तरीका जो भी अच्छा लगे आप लिख सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट। 6,0,0,0,0, देखो जीरो काउंट कर लेना और इसका प्लेस ध्यान रखना। हमेशा क्या बनना चाहिए, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000, तो ही ये ऐसे लिखोगे। अगर क्वेश्चन में कोई चीज़ छोड़ दिया तो उसको ध्यान से देखना कौन सा नंबर छोड़ा है। जैसे ये बन रहा है 60,000 का 6, कौन से नंबर पे आएगा, 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर पे आएगा। देखो 1 2 3 4 5, फिर 0 0 वाला, मतलब यहाँ एक जीरो आ जाएगा, फिर एक और जीरो आ गया, एक और जीरो यहाँ आ गया। फिर 20 टेंथ प्लेस पे आएगा तो सेकंड नंबर पे 2 और वंस प्लेस पे 6। थर्ड क्वेश्चन है 30,000 प्लस 9,000 प्लस 900 प्लस 00 प्लस 8। इन सारे नंबर्स को अगर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 39,908। लेकिन फिर भी हम इजी और छोटे तरीके में फास्ट लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसका 3, इसका 9, इसका भी 9, फिर यहाँ 0 और यहाँ 8, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, जो जीरो है वो छोड़ने हैं, बाकी सारे लिखने हैं। 3 9 9 0, ये वाला जीरो जरूर लिखना है। यानी आपको जो एक जीरो बना है वो तो उसकी प्लेस वैल्यू के लिए है, और एक जीरो जो है उसका डिजिट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। 50,000 2,810 और 1, इन सबको ऐड करेंगे क्या आएगा, 52,811। लेकिन फिर भी हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म को नॉर्मल नंबर में बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये 5 आ जाएगा, ये रहा, ये 2 बन जाएगा यहाँ, ये 8 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा 1। लास्ट जो है इसका पार्ट है फिफ्थ। 80,000 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 8, तो 80,000 का 8, फिर 0 0 0 और ये वाला 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड 2 इन द फॉलोइंग नंबर्स। आपको ये जो क्वेश्चन है इसमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हम अभी ऊपर कर रहे थे, ऊपर वाले में तो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म के हिसाब से लिखना था, लेकिन यहाँ सिर्फ प्लेस वैल्यू लिखनी है आपको, इन दो नंबर की, सबकी नहीं लिखनी, सिर्फ इन दो की लिखनी है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या डिजिट दिए है, 28,506। आप डिजिट को बोल बोल के भी देखोगे तभी आपको हमेशा याद रहेंगे नंबर 28,506। तो 28,506 को मैंने किस हिसाब से लिख दिया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इनके हिसाब से लिख दिया। इनके हिसाब से लिखने के बाद अब देखो क्वेश्चन में हमें 2 एंड 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी थी, 2 एंड 6 की। तो इसमें पहले डिजिट 2 आ रहा था, तो मैंने पहले 2 की प्लेस वैल्यू क्या रखी, जैसे भी हम कर रहे थे वैसे ही 2 की प्लेस वैल्यू। देखो आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दिए। ये डिजिट क्या बन गई, 20,000, और 6 की प्लेस वैल्यू 6 ही रहेगी। तो अब आपको कॉपी में कैसे करना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 को देखो और बाकी सारे आगे 0 लगा दो, यानी 20,000 बन गया, 20,000। 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 ही रहेगी। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट सेकंड, 36,265। आप ये डिजिट बोल बोल के देखोगे तभी आपको याद भी होंगे और सामने भी आएंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ 6, पहले इसमें 6 आ रहा है, ये वाला, ये जो 6 है इसकी प्लेस वैल्यू है 6,000, ये जो 2 है इसकी प्लेस वैल्यू 200, और ये जो 6 है इसकी प्लेस वैल्यू है 60। आप कैसे करोगे, 6 के आगे कितनी डिजिट है, 3, तो 3 जीरो लगा दो। इस 2 के आगे कितनी जीरो हैं, कितनी डिजिट है, 2, तो 2 जीरो लगा दो। इस 6 के आगे कितने डिजिट है, 1, तो 1 जीरो लगा दो। ये सिंपल तरीका है याद रखने का और करने का। थर्ड क्वेश्चन है 52,266। तो आपको प्लेस वैल्यू 2 की दोनों की निकालनी है और दोनों की 6 की निकालनी है। तो 2 की आ जाएगी, पहले 2 की 2,000, दूसरे 2 की 200, फिर 6 की 60 और इस 6 की 6 रह जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन है 69,242।
अब इसमें हम पहले इस 6 की देखेंगे, इसके आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 जीरो लग गए, यानी 60,000। 60,000 प्लेस वैल्यू ऑफ 2, इस पे पहले 2 की आएगी 200, इसके आगे कितने डिजिट थे, 2, तो 2 जीरो लगा दिए, और प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। लास्ट पार्ट है इसका 82,563, तो इसको पहले इस 2 की प्लेस वैल्यू देखते हैं, इस 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2000, क्योंकि आगे 3 डिजिट हैं, 0 0 0, तो क्या बन गया 2000। प्लेस वैल्यू ऑफ 6, इस 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, एक डिजिट आगे इसलिए जीरो लगाएगा तो 60। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको यहाँ छोटी सी चीज़ समझाऊंगा मैं, जो आगे वाले क्वेश्चन में भी काम आने वाली है। क्या है क्वेश्चन, मार्क द राइट साइन स्मॉलर देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन बिटवीन द गिवन नंबर्स। ठीक है, अब आपके पास ये 3 साइन है लगाने के लिए, छोटे का, बड़े का और इक्वल का साइन लगाना है, किनके बीच में, जो नंबर दिए होंगे उनके बीच में। अब मैंने ये खाली छोड़ रखे थे क्योंकि आपके सामने इनको सॉल्व करके दिखाएंगे। जब भी आपके पास नंबर आए और उन नंबर्स में आपको कंपैरिजन करना हो कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है, तो पहली चीज़ आपको ये बता दूं, जो बड़ा नंबर होता है उसकी तरफ ये वाला साइन लगेगा, जैसे ये 4 है, ये 3 है, तो ये वाला साइन लगेगा, जैसे उसकी तरफ मुंह खुल जाएगा, बड़े की तरफ इसका मुंह ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मुंह ओपन होने का मतलब है, सपोज ये एक ऐसी शेप का कोई एनिमल होता जो 4 को यानी बड़ी चीज़ को खा रहा है, ठीक है, खाने जा रहा है उसकी तरफ, तो ये बड़े वाला साइन जो है ऐसे उसके बड़े वाले की तरफ लगेगा। तो एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, जब भी आप डिजिट को देखो तो पहले तो देखो बराबर डिजिट है कि नहीं, इसमें भी 4 डिजिट हैं, इसमें भी 4 डिजिट हैं, तो अब आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे ये 10 और ये 1, तो छोटा कौन सा बड़ा कौन सा, 10 वाला बड़ा है, क्योंकि इसमें 2 डिजिट हैं। जितने ज़्यादा डिजिट होते हैं, पहली चीज़ तो आपको डिजिट मिलानी है कि अगर जिसमें ज़्यादा डिजिट है वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जो ज़्यादा डिजिट वाला है वो अपने आप ही बड़ा होता है। सेकेंड चीज़ क्या है, अगर इक्वल डिजिट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर डिजिट इक्वल हैं तो आपको लेफ्ट साइड वाली डिजिट से चेक करना है, इधर 2 है, इधर भी देखो 2 है, क्या दोनों इक्वल हैं, इक्वल हैं, तो हमें आगे वाले डिजिट पे चेक करना है। आगे वाले का मतलब उसके राइट साइड वाला, 2 के राइट साइड वाला 9, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9, दोनों अभी भी इक्वल हैं। फिर क्या करना है, और उसके आगे वाला, उसके आगे वाला हो जाएगा, यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, तो अब आप देखो 7 और 3 में से बड़ा कौन सा है, 7 बड़ा है, तो 7 की तरफ इसका मुंह ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपको पता चला कि ये डिजिट बड़ी है इससे, तो आपको यहाँ साइन लगा देना है। ठीक है, यानी कि 2979 बड़ा होता है 2932 से। अब इसको आप दूसरे तरीके से कैसे चेक कर सकते हो, 2000 दोनों इक्वल है, 900 दोनों इक्वल है, ये 79 और ये 32 है, तो 79 और 32 में से बड़ा कौन सा, 79, तो हम इस तरफ इसका मुंह ओपन करके साइन लगा देंगे वाला। नेक्स्ट डिजिट है 5423, 5432। अब आप फिर से क्या करोगे, पहले डिजिट चेक करोगे, इसमें भी 4 डिजिट हैं, इसमें भी 4 डिजिट हैं। अब आपको इक्वल डिजिट हैं तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे चेक करना है, इसकी लेफ्ट साइड डिजिट 5 है, इसकी भी 5 है, यानी ये 5000 है, ये भी 5000 है, ये 400 है, ये भी 400 है, ये 23 है और ये 32 है, तो कौन सा बड़ा हुआ, 32 बड़ा हुआ। नेक्स्ट 8952 दिखने से पता चल रहा है 4 डिजिट है दोनों में, ओके, ये 8000 है, ये भी 8000 है, ये 900 है, ये भी 900 है, ये 52 है, ये भी 52 है, यानी ये इक्वल हो गए। फोर्थ है 6850 4 डिजिट। अब आगे क्या चेक करेंगे, 6000 800 50 एंड 52, तो कौन सा बड़ा हुआ, 52। और इसका लास्ट पार्ट है 3675, तो दोनों इक्वल लग रहे हैं, 3000 600 75, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक पार्ट और बच गया इसका भी, 98219799, 4 डिजिट है, इधर भी 4 डिजिट है, 9000 800 700, देखो यहाँ पता चल रहा है कि 800 बड़ा है 700 से, तो इस तरफ साइन आ जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ क्या ध्यान रखनी है, असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। असेंडिंग स्टार्ट होता है ए से, ए के बाद आता है बी, बी के बाद आता है सी, सी के बाद आता है डी, यानी ये नंबर देखो छोटे से बड़े होते जा रहे हैं, 1 2 3 4, ये नंबर छोटे से बड़े हो रहे हैं, तो हमेशा जो नंबर छोटे से बड़ा होता है उसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ खूब सारे डिजिट दिए हैं, 1 2 3 4 5 नंबर्स दिए हैं हमें, ठीक है, इनमें डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5 डिजिट के नंबर हैं, सारे 5 डिजिट के नंबर हैं, तो आपको इनमें छोटा नंबर, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा, ऐसे छोटे से बड़े नंबर लिखने हैं आपको। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, सब में इक्वल डिजिट है, चेक कर लिया, 5 डिजिट है। अब नेक्स्ट काम क्या था, लेफ्ट साइड वाला डिजिट देखेंगे, सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 2
तो ये दो छोटे हैं, ये वाला और ये वाला। इसके बाद इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों में भी छोटा कौन सा है, 2 के बाद इधर 5 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है, तो 500 छोटा है कि 5000 छोटा होगा कि 6000, 5000। तो सबसे पहले ये वाला नंबर लगेगा 25975। इसके बाद इससे बड़ा नंबर 2 की लाइन में ही होगा, क्योंकि 2 की लाइन वाला आंसर फिर ये है। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे ये वाला आ जाएगा 26886। ये सेकंड नंबर पे क्यों आया, क्योंकि 25000 26000। अब आप इसको 1000 की लाइन में देखो, ये दो डिजिट मिलाओ, सिर्फ ये दो डिजिट मिला लो, आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा। 25000 26000, पहले 25000 छोटा है, फिर 26000 उससे बड़ा है, फिर 30000 30840, उसके बाद 37000 37725, और उसके बाद 40000 40021। देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन, अगर हमने लास्ट के सिर्फ ये दो डिजिट को 1000 वाली लाइन में मिला के देखा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब यहाँ भी हमें कुछ ऐसे ही मिलेगा, सबसे छोटा नंबर ढूंढो। सब पहले तो देखो डिजिट इक्वल है कि नहीं। सेकंड पार्ट में आपको क्या मिलेगा, जो क्वेश्चन में डिजिट है, पहले देखो 5 डिजिट है कि सब में, इसमें भी 5 डिजिट है, इसमें भी 5 डिजिट है, इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5 डिजिट के बाद आपको क्या चेक करना है, इनकी 1000 वाली लाइन, 59000 53000 57000 57000 एंड 59000। सबसे छोटा कौन सा हुआ, 53000 53907। आगे के डिजिट अपने आप चेंज, आगे के डिजिट अपने आप छोटे हो जाएंगे जब ये 1000 वाला लाइन का 53000 छोटा होगा। उसके बाद 57000 के दो हैं, देखो इन दोनों में से भी छोटा कौन सा है, 57000 57903 एंड 39। छोटा कौन सा हुआ, 39, तो यहाँ आ जाएगा 57039। फिर ये फर्स्ट नंबर पे, इस सेकंड पे, ये थर्ड पे, क्योंकि 57000 के दो थे। इसके बाद इससे बड़ा तो 57000 का होगा, 57903। अगली डिजिट देखो, 59 और 59 दो हैं, 59000 के बाद 307, 59000 के बाद 703। तो छोटा कौन सा हो दोनों में से, 307, तो यहाँ आ जाएगा 59307। और लास्ट, यानी अगर ये फोर्थ है तो ये अपने आप लास्ट हो गया फिफ्थ, तो ये बन जाएगा 59703। इसका थर्ड पार्ट है, इसमें भी देखो डिजिट मिलाओ, इसमें डिजिट है 5 डिजिट नंबर है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। आपको इजी क्वेश्चन दिए हैं इसलिए सब में 5 डिजिट नंबर हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे छोटा नंबर 74000 74000 74000 77000 77000। तो 3 डिजिट तो 74000 के हैं। इन 74 में भी सबसे छोटा कौन सा है, 74000 के बाद 443 434 और 344। अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए क्या चीज़ यूज़ करोगे, आप हर डिजिट को चेक करो कि कौन सा सबसे छोटा है। 777 444 443, तो पहले 3 छोटा होगा तो ये वाला पहले आएगा 74344। इसके बाद इन दोनों में कंपैरिजन करना है। तीसरी डिजिट 4 थी, इसकी भी 4 है, इसकी 4 है, इसकी 3 है, छोटा कौन सा हुआ, ये वाला, तो यहाँ आ जाएगा 74434। और थर्ड पे तो ये आ ही रहा था, ये आ जाएगा 74443। अब बचे ये 77000 वाले। 77000 के बाद देखो 444 555। मुझे तो पता है कि ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो पहले छोटा आएगा। लेकिन आप कैसे चेक करोगे, तीसरी डिजिट मिलाओ, इसकी 4 है, इसकी 5 है, छोटा कौन सा हुआ, 4 वाला, तो यहाँ क्या आएगा 77444। और लास्ट फिफ्थ डिजिट कौन सा हो जाएगा, ये 77555। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर आ गई। डिसेंडिंग किससे स्टार्ट होता है, डी से। डी के बाद हमें नीचे की ए की तरफ जाना है, तो डी के बाद सी, सी के बाद बी और बी के बाद ए। यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। यानी ऐसे नंबर अगर बढ़ते हैं बड़े से छोटा तो उसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारे पास डिजिट दिए हैं, सबसे पहले बड़ा देखना है हमें। इन सब में आपको 5 डिजिट दिखाई दे रहे हैं। 5 डिजिट के बाद आपको क्या मिलाना है, सबसे बड़ी डिजिट 1000 में कौन सी है, ये 41000 51000 34000 42000 एंड 50000। सबसे बड़ी डिजिट इसमें 51000 वाली है, ये वाली, तो पहले लिखा जाएगा 51425। इसके बाद इससे छोटी कौन सी है, 41 42 34 50, उससे बाद उसकी छोटी है, यानी 50925। फिर 41 42 34, उसके बाद 42 बड़ा होता है,
तो 4 2 3 2 5, आप इनके नंबर लगा लो, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, फोर्थ पे कौन सा है 41 की 34। आपको क्या ध्यान रखना है, डिसेंडिंग, पहले बड़ा आएगा फिर छोटा, तो 41 आएगा पहले, तो लिखा जाएगा 41,525। ये फोर्थ पे है तो लास्ट डिजिट अपने आप किस पे आ गई, 5 पे, ये हो जाएगी 34,152। सेकेंड पार्ट है इसका, 5 डिजिट, 5 आपके सारे ही 5 डिजिट के, इसलिए मैं बार बार ये 5 डिजिट वाली बात नहीं बोलूँगा। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, 86,000, 81,000, 85,000, 82,000, 81,000। सबसे बड़ी डिजिट इसमें है 86,000 की, तो पहले लिखी जाएगी 86067, इसको फर्स्ट नंबर लगा दो। फिर इसके बाद इससे छोटी डिजिट कौन सी है, बाकी सब इसके अलावा बाकी सबसे बड़ी कौन सी है, 85,000 की, तो इस पर सेकेंड नंबर लगा दो 85032। फिर 85 के बाद कौन सी बड़ी है, 82, यहाँ लिखा जाएगा 82511। अब यहाँ एक कन्फ्यूज़न है, 81,000 81,000, जब आपकी डिजिट यहाँ सेम आ जाए फिर आप क्या करोगे, अगली डिजिट मिलाओ, थर्ड, ये 3 है और ये 1 है, तो दोनों में से बड़ी कौन सी हुई, 3 वाली, तो 316 बड़ा होता है 154 से, इसलिए पहले बड़ा लिखा जाएगा, फोर्थ नंबर इसका और फिफ्थ नंबर इसका, 81316 और 81154, फिफ्थ नंबर पे ये आ गया। इसका लास्ट पार्ट है, 5 डिजिट है, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, 76,000, 73,000, 74,000, 74,000, 76,000। 76,000 बड़ा होता है, 76 नंबर बड़ा होता है 74 से, और 76 के भी ये 2 हैं, इन दोनों में भी कौन सा आएगा, 76 के बाद देखो अगली डिजिट इसमें 5 है, इसमें 4 है, तो बड़ी होगी ये वाली 76543। इसके बाद सेकंड पे अपने आप ये वाली आ जाएगी, ये बन जाएगी 76435। फिर देखना है हमें 76 के बाद कौन सा नंबर बड़ा होता है, 74, 74, 73, तो 74 वाला बड़ा होगा, ये दोनों नंबर में भी 74,000 एक जैसे हैं। उसके बाद अगली डिजिट देखो 6 और ये 3, तो बड़ा कौन सा हुआ इसमें, ये वाला डिजिट, तो थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, तो थर्ड पे लिखेंगे 74653 और फोर्थ पे लिखा जाएगा उसके बाद 74356, और लास्ट का जो बचा फिफ्थ वाला अपने आप ही 73 वाला 73,456। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।